Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode. I want French kiss like this. कहकर अर्जुन महक को कमर से होल्ड करके अपनी गोद में उठाकर सर पर बिठा देता है। इससे पहले कि महक कुछ कर पाती, अर्जुन उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। हक की आंखें महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन अर्जुन को उसका अब रोकना नामुमकिन था। अर्जुन उसके होठों को अपने होठों में दबाकर सक करने लगा। महक खुद को अर्जुन से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन अपने एक हाथ से महक के दोनों हाथों को पकड़कर सर के पीछे ब्लॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाने लगता है। अर्जुन उसके होठों को पैशनेटली के साथ किस कर रहा था। थोड़ी ही देर में महक की भी छटपटाहट बंद हो जाती है और वह भी आंखें बंद करके अर्जुन को किस को फील करने लगती है। ना जाने कैसे महक के पैर अर्जुन की कमर में लिपट चुके थे, जो अर्जुन को किस को और भी कंफर्टेबल बना रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद अर्जुन अपने किस से सेटिस्फाई होता है और वह महक के होठों को स्मूच करते हुए छोड़ता है। अब दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और अपने बहकने हुए सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। बेबी योर लिप्स आर सो एडोरेबल, अर्जुन ने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा। लगभग 15 मिनट बाद अर्जुन अपने किस से सेटिस्फाई होता है और वह महक के होठों को स्मूच करते हुए छोड़ देता है। अर्जुन की बात सुनकर महक शर्म से पानी पानी हो गई और अपने शर्म से अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर हया की लाली, जो महक के और भी खूबसूरत और मासूम बना रहा था। अचानक महक की नज़र फ्राइंग पैन पर पड़ती है, जिसमें सब्जियां लगभग खराब हो चुकी हैं क्योंकि उनका रंग उड़ चुका है। महक जल्दी से अर्जुन की तरफ देखते हुए उसे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अर्जुन जी खाना। जो देखकर अर्जुन मुस्कुराकर महक से कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं चार्ज हो चुका हूँ। अब देखो तुम्हारा हैंडसम कैसे खाना बनाता है। कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करने लगता है। अब तक 6:45 बज चुके थे। महक भी जल्दी जल्दी अर्जुन की हेल्प कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर खाना अर्जुन ही बना रहा था। महक की नज़र बार बार घड़ी पर पड़ रही थी। महक परेशान होते हुए कहती है, अरे बाप रे लेट हो रहा है, अर्जुन जी जल्दी कीजिए, मेहमान आते ही होंगे, मुझे रेडी भी होना है। डोंट वरी बेबी, सब हो जाएगा, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, मैं यहाँ किचन में सब देख रहा हूँ। नहीं अर्जुन जी, मैं यहाँ काम खत्म किए बिना नहीं जा सकती। वैसे भी सारा खाना आपने ही बनाया है, अगर दादी को पता चला तो वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में। डोंट वरी बेबी, दादी की चिंता तुम मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वह अपने कमरे में सो रही हैं और जब तक वह उठेंगी खाना बन चुका होगा। कैसे बन जाएगा, 6:45 बज चुके हैं, अब आपकी वजह से हुआ है सब। अगर आप वह सब नहीं करते तो अब तक खाना बन चुका होता। महक अनजाने में ही फ्लो में यह बात कह गई। महक की बात सुनकर अर्जुन के काम करने का हाथ रुक जाते हैं और वह अपने चेहरे पर शरारत लिए महक की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछता है, मैं क्या नहीं करता तो बेबी, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन को अपनी तरफ आते देख महक अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोली, वो अर्जुन जी, वो जो आपने किया। कहते हुए महक अपना स्लाइवा गटकती है। अर्जुन को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए महक की तरफ अपने कदम बढ़ाता रहता है। अगले पहल महक रसोई के स्लैब से जाकर अटक जाती है। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन उसके बिल्कुल करीब जाकर अपने दोनों हाथ से उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर झुककर बड़े ही प्यार से कहता है, शुरुआत तुमने की थी बेबी और मेरी चाहत बढ़ गई। तुम्हारे होठों का नशा ही कुछ ऐसा है, जितना रस निचोड़ता हूँ प्यास बढ़ती जाती है। अर्जुन की बातें सुनकर महक अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसके चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो गया था। महक अर्जुन की नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अर्जुन की नज़र मिलाने की। वह इंसान उसके फ्रिटल करने की एक मौका नहीं छोड़ता था। अर्जुन महक के शर्माते देखता है तो महक उसके माथे पर एक लाइट किस करता है।
और अगले ही पल पीछे हो जाता है। फिर गैस के पास आकर खाना बनाने लगता है। महक को अब यह महसूस होता है अर्जुन उसके आसपास नहीं है, तो वह नज़र उठाकर देखती है अर्जुन खाना बना रहा है। अर्जुन बिना महक की तरफ देखे हुए बड़े प्यार से कहता है, तुम रेडी हो जाओ बेबी, खाना ऑलमोस्ट बन गया है, मेहमान आते होंगे। अर्जुन की बात सुनकर महक एक पल के लिए वहाँ नहीं रुकती और 100 की स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाती है। महक की स्पीड देखकर अर्जुन हैरान होकर उसे भागता हुआ देख रहा था। जब वह उसकी आंखों से ओझल हो गई, वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोला, माई स्वीट लिटिल वाइफ, यू आर सो क्यूट। महक भागते हुए कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने सीने पर हाथ रखकर अपने चढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। इस वक्त उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिल उसके काबू में नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर शर्म की लाली साफ देखी जा सकती थी। चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो चुका था। महक शर्माते हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये कितने बेशर्म है, इन्हें तो वक्त सिर्फ वही सूझता है हर वक्त। थोड़ी देर में महक खुद को शांत कर लेती है और जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। वह जल्दी ही बाहर आती है, अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालती है। आज घर के मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उसने बहू की तरह तैयार होने का सोचा है। महक अलमारी से एक येलो सैटिन फ्लोरल साड़ी विद मैचिंग एक्सेसरीज निकालती है, जो अर्जुन ने शादी के पास बस यूं ही खरीद लिया था। वैसे महक की अलमारी में इंडो वेस्टर्न सभी ड्रेस थी, क्योंकि अर्जुन उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। महक वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती। अर्जुन को जो समझ आया था उसने खरीद लिया था और उसने महक को छूट दी थी। वह अपनी ज़रूरत का कोई भी चीज़ खरीद सकती थी, लेकिन महक शॉपिंग के नाम पर सिर्फ घर की छोटी मोटी चीज़ें ही लेती थी। महक सही मायनों में एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, जिसे पैसों की कीमत पता है। लेकिन महक इस बात से अनजान है कि महक ने जो साड़ी ली है वे एक डिज़ाइनर साड़ी है, जो बहुत ही बड़े ब्रांड से है। महक जल्दी से उस साड़ी को लेकर क्लोजेट में जाती है और उसे पहन लेती है। हालांकि महक को बहुत अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता। उसे YouTube वीडियो से ही जितना साड़ी पहनना दिखा था उतना ही पहन लिया। उसने किसी तरह अपने अंडर स्कर्ट में साड़ी को प्लेट लगाकर टिक गई। पल्लू का प्लेट उसे बनाना नहीं आया, तो उसे खुला ही छोड़ दिया, बस ऊपर से हल्के से पिनअप कर दिया। लेकिन इस वक्त महक गजब लग रही थी। महक जल्दी से क्लोजेट से बाहर आकर अपने बालों को कोम करती है। आगे से थोड़े से बालों के ट्विस्ट करके पीछे की तरफ एक फ्लिप बना देती है। हाथों में येलो साड़ी के साथ ही मैचिंग बैंगल्स, उस पर आगे के पीछे स्टोन के कड़े, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थीं। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और ऊपर से हल्का लाइनर। आज महक ने हल्का मेकअप भी किया। आज महक सर से पांव तक एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। कानों में झुमके और गले में एक पतला सा हार, पैरों में हल्की पतली पायल जो हल्की हल्की आवाज़ कर रही थी। महक अभी तैयार हो ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। महक जल्दी से तैयार होकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने लिली खड़ी थी। लिली महक को बताती है, मैडम, आपको बड़ी मैडम ने बुलाया है, कहा है मेहमान आते ही होंगे, उसकी तैयारी करनी है। यह सुनकर महक लिली से कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। महक का ऑर्डर पाकर लिली वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ अर्जुन भी खाना बनाकर वापस कमरे की तरफ सीढ़ी के जरिए आ रहा था। महक जल्दी से दादी के पास जाती है। दादी के कमरे में पहुंचकर वह दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। दादी की आवाज़ महक के कानों में पड़ती है। दादी की परमिशन लेकर महक कमरे में जाती है। दादी पूरी तरह से रेडी खड़ी थी। वह इस वक्त दादी ने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर हल्का लाइट मेकअप, गले में और हाथों में डायमंड ब्रेसलेट और नेकलेस, एक हाथ में घड़ी। दादी ऊपर से नीचे तक एक रिच एलिगेंट लेडी लग रही थी। आपने बुलाया दादी, कहकर महक उसके पास जाती है। दादी महक को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती हैं और बिना किसी एक्सप्रेशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज़ में कहती हैं,
हाँ, तो यही पहनने वाली हो तुम मेहमानों के सामने? दादी की बात सुनकर महक एक बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखती है। एक मासूम सा चेहरा बनाकर पूछती है, क्या हुआ दादी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और पहन लो। इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई मॉडर्न कपड़े पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई आखिर लोगों को भी तो लगना चाहिए कि बजाज खानदान की बहू कुछ फैशनेबल है। खैर यह कपड़े भी बुरे नहीं हैं। वैसे मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ की कमी है, कहकर दादी अपने पास से 2 बॉक्स निकालकर महक को देती है। ये लो, इसे पहन लो। महक हैरानी से दादी से पूछती है, यह क्या है दादी? ये बजाज खानदान की बहू का स्टेटस सिंबल है। इसमें डायमंड नेकलेस और उसकी मैचिंग ज्वेलरी है। बाहर से लोग आने वाले हैं, उनके सामने तुम इतना हल्का और छोटा गोल्ड नेकलेस पहनोगी? लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी बजाज खानदान की? अब तुम बजाज खानदान की बहू हो। हालांकि मैंने अभी तुम्हें पास नहीं किया, लेकिन जो सच है वह सच है, और बजाज खानदान की रेपुटेशन का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अपना यह पतला गोल्ड नेकलेस निकालो और इसे पहन लो। टाइम बहुत कम है, मेहमान आते होंगे। दादी की बात सुनकर महक बिना कुछ कहे सर झुकाकर वह बॉक्स ले लेती है और जल्दी से अपने हल्के पतले झुमके और नेकलेस निकालकर डायमंड के भारी नेकलेस और झुमके पहन लेती है। यह ज्वेलरी महक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दादी महक को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती हैं, अब लग रही हो ना बजाज खानदान की बहू, लेकिन ध्यान रहे यह मत भूलना कि निहारिका बजाज की बहू बनने में अभी टाइम है। महक दादी की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। वह अपना सर झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी। दादी महक से कहती है, अब चलो जल्दी, मेहमानों के स्वागत की तैयारी करनी है। उम्मीद करती हूँ तुमने खाना सही से बना लिया होगा और मेरा सर झुकने नहीं दोगी। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैंने पूरी कोशिश की है। महक ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज़ में कहा। वे तो मेहमान बताएंगे, अब चलो मेरे साथ, कहकर दादी महक को लिफ्ट के जरिए नीचे लाने लगती है। नीचे आते ही महक लिली के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर स्नैक्स और स्टार्टिंग रखती है। उसने टेबल और घर के पहले ही अरेंज करवा लिया था। बाकी काम अर्जुन ने लिली से कहकर कंप्लीट करवाया था। अब वह डाइनिंग एरिया बिल्कुल पार्टी जैसा एरिया लग रहा था। हालांकि मेहमानों के स्वागत सत्कार और पार्टी का पूरा इंतजाम बाहर गार्डन में हुआ था। सभी लोग खाना और ड्रिंक वहीं करने वाले थे। तभी अचानक मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। निहारिका बजाज एटीट्यूड के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करती है। महक भी उन लोगों को देखकर निहारिका बजाज के पास जाती है और मुस्कुराकर सभी का स्वागत करती है। सभी लोग अपने सामने एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर हैरान थे, क्योंकि अर्जुन की शादी की बात कहीं भी किसी को भी नहीं पता कि यह सब के लिए एक सरप्राइज़ था। उनका एक रिश्तेदार दादी से पूछता है, ये खूबसूरत लेडी कौन है? दादी एक नज़र महक को देखती है। आखिर दादी कैसे मिलवाएगी महक को अपने रिश्तेदारों से? क्या फिर शुरू होने वाली एक नई चुनौती? क्या होगा अर्जुन का हाल जब वह देखेगा महक को, खूबसूरती को? तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सभी लोग खाने और ड्रिंक वहीं करने वाले थे। तभी अचानक मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। उनका एक रिश्तेदार दादी से पूछता है, यह खूबसूरत लेडी कौन है? दादी एक नज़र महक को देखती है और लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, दरवाजे पर खड़े खड़े सारे सवाल पूछ लोगे या अंदर भी चलोगे? अंदर चलो, बैठकर बातें करते हैं। दादी की बात सुनकर सभी मेहमान मुस्कुराते हुए विला के अंदर रखे हुए बड़े सोफ़ों पे बैठ जाते हैं। इसमें लिखा है अंदर रखे हुए बड़े देशों के ऊपर बैठ जाते हैं। दादी लिली से कहकर मेहमानों के लिए जूस वगैरह लाने के लिए कहती है। दादी का ऑर्डर पकड़ ली वहाँ से चली जाती है। दादी का ऑर्डर लेकर लिली वहाँ से चली जाती है। महक भी लिली की मदद करने के लिए वहाँ से जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, मेहमान एक बार फिर महक की तरफ देखते हुए पूछते हैं, आपने बताया नहीं निहारिका जी
ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? ये है इससे पहले कि दादी उन लोगों को महक से इंट्रोड्यूस करती, वह मेरी वाइफ है, मिसेस महक अर्जुन बजाज। एक प्रकश आवाज़ उस हॉल में गूंज चुकी थी। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ ध्यान से देखते हैं। अर्जुन? अर्जुन अपने शर्ट के बाजुओं को फोल्ड करते थे एटीट्यूड के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए उन लोगों से यह बातें कह रहा था। सभी लोग अर्जुन को देखते हुए उसकी बात सुनकर हैरान थे। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था महक अर्जुन की वाइफ हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी अर्जुन की शादी ना करना। आज तक निहारिका जी ने कोई रिश्तेदार अर्जुन के लिए एक से एक बढ़कर लड़कियों के रिश्ते लेकर आए थे, लेकिन अर्जुन ने किसी को एक नज़र देखा तक नहीं था। इनफैक्ट उसने इतना तक कह दिया था कि कोई भी उसकी शादी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अर्जुन ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। हालांकि ये बात अर्जुन ने इसलिए कही थी क्योंकि वह नहीं चाहता था हर कोई कभी भी आकर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अर्जुन किसी को मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था अपने फिजिकल कंडीशन के कारण, और उन बातों को इग्नोर करने का सिर्फ यही एक जवाब था कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी वजह महक की उम्र। महक ने भले ही साड़ी पहनी जिसमें वह हल्की सी मैच्योर लग रही है, लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई भी यही कह सकता कि उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 20 साल है। उसकी पत्नी कद काठी, छोटी सा मासूम चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि ये लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं है। तो ऐसी लड़की से अर्जुन की शादी करना लगभग बहुत मुश्किल है। यह देखकर सभी अभी अपने आप में ही खोए हुए थे। तब तक अर्जुन हॉल में आ चुका था। वह महक के बगल में खड़ा होकर उन लोगों से हाय हेलो करता है, क्योंकि वह लोग उसके मम्मी और पापा की तरफ के रिश्तेदार थे। फिर एक नज़र दादी की तरफ देख महक की कमर में हाथ डालकर अपने से सटाकर उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेबी इनसे मिलो, ये मिस्टर खन्ना, मिसेस खन्ना, कपूर एंड फैमिली, गुप्ता एंड फैमिली और दीवान फैमिली, और यह है मेरी वाइफ मिसेस महक अर्जुन बजाज। महक उन लोगों को बारी बारी हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। सभी लोगों को महक बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वह लोग अर्जुन से यह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर अर्जुन ने बिना किसी को बताए और बिना अपनी शादी अनाउंस किए शादी कैसे कर ली, क्योंकि बजाज खानदान इस शहर का सबसे बड़ा खानदान था। उसकी छोटी छोटी बातें भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश हो जाती थी। अर्जुन सिर्फ एक फेमस सर्जन ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और शेयर मार्केट कंपनी थी। मेडिकल की दुनिया में सिर्फ उसका ही राज चलता था। एक इंसान ने अचानक शादी कर ली, सबके लिए शॉकिंग बात है। इस बात का सब बड़ा सदमा मिस्टर और मिसेस दीवान को हुआ था, क्योंकि पूर्वा दीवान उनकी ही बेटी थी। और सबसे बड़ी बात, पूर्वा भी इस वक्त यही थी जो अर्जुन की बात सुनकर और महक को उसके साथ इतने करीब देखकर टूट चुकी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था जब अर्जुन उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि अर्जुन ने महक को सबसे मिलवाया, लेकिन पूर्वा से नहीं। मिसेस खन्ना दादी के पास आकर अपनी नाराज़गी बताते हुए कहती हैं, आंटी ये मैं क्या सुन रही हूँ, अर्जुन ने शादी कर ली और आप नहीं आपकी शादी की अनाउंसमेंट करने के लिए हमें बुलाया है, और आज शादी कर ली और आज आपने उसकी शादी की अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं अर्जुन और पूर्वा की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। आपने और मेरी मम्मा ने मिलकर इस शादी को तय किया था, तो अचानक अर्जुन इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। मिसेस दीवान की बात सुनकर दादी अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह सच था, अर्जुन और पूर्वा की शादी बचपन में तय हो गई थी। एक लड़की जिसने बचपन से होश संभालते ही एक लड़के को अपने दिल में जगह दी, उसके लिए वह हर मुमकिन कोशिश की जिसके कारण वो उसके दिल के करीब जा सके। बरसों इसका इंतज़ार किया और अचानक वह लड़का किसी और से शादी कर लेता है। यह सदमा किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा है।
दादी यह बात अच्छे से जानती थी कि पूर्वा अर्जुन से बचपन से प्यार करती है। मिसेस दीवान को नाराज होते हुए देख अर्जुन उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, नाराज मत होइए एक्सक्यूज मी, नाराज मत होइए मिसेस दीवान, हमने दादी को इसमें दादी की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने शादी करने से पहले दादी को भी नहीं बताया था। बस मुझे मेरी वाइफ से प्यार हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। और जहाँ तक बात है बचपन से हमारे रिश्ते की, तो मैंने इस बात के बारे में पूर्वा से पहले ही बहुत बार कहा था कि मुझे शादी जैसे रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि अपने लिए कोई सही हमसफ़र ढूंढकर शादी कर ले। लेकिन पूर्वा ने कभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने कभी भी उसे झूठी उम्मीद नहीं दी, तो आप इस बात के लिए इतना हाइपर मत होइए। अर्जुन की बात सुनकर मिसेस खुराना के गुस्से से अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अर्जुन बजाज, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो तुम्हारी और पूर्वा की शादी बचपन में तय हो गई थी। उसने बचपन से तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तुम ऐसी मेरी बेटी का हाथ नहीं छोड़ सकते। भले ही तुमने उसे कभी झूठी उम्मीद नहीं देती, लेकिन कभी खुलकर भी नहीं कहा था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। इसलिए हर दिन मेरी बेटी की कोशिश की थी तुम्हारे दिल जीतने की, और तुम आज अपने उसकी उम्मीद कैसे छीन सकते हो? अगर तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने इस लड़की से, इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी क्यों की? महक के लिए 2 कौड़ी जैसा शब्द सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मिसेस खन्ना पर चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार मिसेस दीवान, जो मेरे वाइफ को बेइज्जती करने की कोशिश भी की तो यह मेरी वाइफ है और मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। कर क्या सकता है, इनफैक्ट मैंने कर ली। और जहाँ तक बात है आपकी बेटी की, तो मैंने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। मैंने उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दी, इसलिए मैं गिल्ट नहीं हूँ और आपका कोई हक नहीं बनता मेरी वाइफ के ऊपर उंगली उठाने का या उसे इंसल्ट करने का। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई मेरी वाइफ की तरफ आँख उठाकर भी देखे। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, पर अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हूँ। अच्छा होगा आप भी अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और यहाँ तमाशा मत कीजिए। पूर्वा कोने में खड़े होकर अपनी माँ और अर्जुन की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसके पास इस वक्त ना तो सवाल करने की हिम्मत थी और ना जवाब सुनने की, क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह शादीशुदा है और अपनी वाइफ से प्यार करता है। और आज अपनी वाइफ के लिए उसे स्टैंड लेते हुए देखकर उसकी बची कुची हिम्मत और प्यार भी टूटकर चकनाचूर हो गया था। वह कोने में खड़े इस तरह से रो रही थी जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। मिसेस खन्ना अपनी बेटी की तकलीफ़ देख रही थी। मिस्टर दीवान का भी यही हाल था। उन्हें भी अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन एक बहुत पहुंची हुई चीज़ थी। उसकी पावर और अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। मिस्टर दीवान उसके साथ बहस करके अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वह भी मेडिकल की दुनिया में है और अर्जुन से दुश्मनी लेने वाला मेडिकल की दुनिया में गायब हो जाए। उसकी कंपनी की कई सारी मेडिसिन, दवाइयाँ और सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स अर्जुन की अपने हॉस्पिटल के लिए लेता था। अर्जुन अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस सपोर्टर था उनके लिए, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर मिस्टर दीवान अर्जुन की बातें सुन रहे थे। मिसेस दीवान अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछती हैं, क्या कमी रह गई थी मेरी बेटी में अर्जुन? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा सब कुछ? जानते हो, वह हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बेटी से शादी करने के बाद तुम्हें बहुत सपोर्ट मिलता। अर्जुन मिसेस दीवान से नॉर्मली आवाज़ में कहता है, उसमें कोई कमी नहीं है मिसेस दीवान। पूर्वा एक बहुत अच्छी लड़की है, बस वह मेरे लिए नहीं बनी, और जो मेरे लिए नहीं बना वह इस वक्त मेरे पास है, और जो मेरे लिए बना है वह इस वक्त मेरे पास है, मेरे करीब है, मेरी वाइफी के रूप में है।
अर्जुन की बात सुनकर मिसेस देवान का मुंह बंद रह जाता है। पूर्वा और दादी उसकी बातें सुनकर हैरान थे। उनके पास अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं था। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कहीं पे तो मिसेस दीवान आ जाता है, कहीं मिसेस खुराना आ जाता है, कहीं मिसेस खन्ना आ जाता है, लेकिन ये सब एक ही है, पूर्वा की माँ। वहीं दूसरी तरफ अपने लिए अर्जुन का स्टैंड लेते हुए देखकर महक को मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अर्जुन ने पूरे हक के साथ महक को सभी लोगों के सामने अपनाया था, अपनी वाइफी का दर्जा दिया था। जहाँ एक तरफ अब तक महक के मन में थोड़ी बहुत कश्मकश चल रही थी कि दादी उसे अपने मेहमानों के सामने किस तरह से पेश आएंगी, उसे क्या कहकर मिलवाएंगी, अर्जुन ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। दादी माहौल को लाइट करते हुए मिसेस दीवान और मिस्टर दीवान से कहती है, मिसेस दीवान, ये बच्चों की ज़िंदगी है, उन्हें अपने फैसले खुद लेने दो। पार्टी शुरू हो चुकी है, चलो डिनर करते हैं। दादी की बात सुनकर मिसेस कुरान आ गया फिर से। मिसेस करना गुस्से से दादी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अब कौन सा फैसला लेना बाकी रह गया? आंटी, जो फैसला लेना था वह अर्जुन ले चुका है और अब मुझे फैसला लेना है अपनी बेटी के लिए। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग अपनी सो कॉल्ड पार्टी एंजॉय कीजिए। यहाँ बुलाकर अब तक आपको हमारी जितनी इंसल्ट करनी आप लोगों ने कर ली, अब हमें यहाँ रहकर अपनी और इंसल्ट नहीं करानी। चलो पूर्वा, मिस्टर दीवान की तरफ देखकर गुस्से से घूरते हुए दांत पीसकर कहती हैं, आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? चलिए, यहाँ इतना इंसल्ट हुआ, वह कम है क्या? अपनी वाइफ की बात सुनकर मिस्टर दीवान जल्दी से अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। पूर्वा जाते समय पलट कर एक बार अर्जुन को और महक को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहे थे। हालांकि उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बहुत सवाल कर चुके थे। अर्जुन और महक उसकी आंखों के आंसू को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन किस्मत के आगे किसी की बस नहीं चलता। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद दादी दुखी होकर सोफे पर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पूर्वा के लिए बुरा लग रहा था। पूर्वा को उन्होंने अपनी पोती की तरह माना था। पूर्वा को अचानक इतना बड़ा झटका लगा है, उसके लिए दुखी होना बनता है। दादी को मासूम देखकर महक और अर्जुन को भी बुरा लग रहा था। अर्जुन मेहमानों से कहता है, आप लोग चलिए, गार्डन में पार्टी की तैयारी हुई है। अर्जुन की बात सुनकर सभी लोग धीमे कदमों से पार्टी की तरफ चल देते हैं, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ उसके कारण सभी लोगों का मूड स्प्राइट हो गया था, का मूड ऑफ हो गया था, मतलब क्योंकि आज तक सभी को यही पता था कि पूर्वा अर्जुन की होने वाली वाइफ है। इस कारण वह लोग पूर्वा की काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करते थे, क्योंकि अर्जुन एक ताकतवर इंसान था और उसकी वाइफ की रेपुटेशन समाज में बहुत ज़्यादा होने वाली थी। बात यहाँ रिश्ते की नहीं, पावर की है, जो पावर अब महक के पास है। अर्जुन महक के देखते हुए कहता है, बेबी, तुम मेहमानों को देखो, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक भी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और एक नज़र दादी को मासूम चेहरा देखकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेहमानों के साथ चली जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।